पिछले दिनों मेरी बेटी को स्नेक बाइट हुआ तो मेरे ज़हन में आया कि इस बारे में लाज़मी बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हुआ क्या, शी वाज़ प्लेइंग इन द पार्क और वो रोती हुई मेरे पास आई कि मामा बहुत हाई हो रही है। मैंने जब उस जगह को इंस्पेक्ट किया तो वो काफ़ी सूजी हुई थी, वहाँ पे रेडनेस थी, उसको इचीनेस फ़ील हो रही थी। उसे पूछने की मैंने कोशिश की कि वो क्या चीज़ थी जिसने उसे काटा है, तो वो मुझे बता नहीं पा रही थी क्योंकि शी इज़ जस्ट 2 इयर्स ओल्ड। तो बेसिकली अब आप कुछ इस तरह का देख लेते हैं जिससे आपको लगे वो कि स्नेक बाइट है। वहाँ पे 2 डॉट्स आपको यूजुअली दिखते हैं, पाँव वगैरह के एरिया पे ही ये काटते हैं यूजुअली। तो पेरेंट्स को क्या-क्या कुछ पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है अपने बच्चे के साथ, किसी जगह पे स्वेलिंग हो रही है या कोई मार्क्स ऐसे दिख रहे हैं, रेडनेस हो रही है, आप परेशान हैं कि ये स्नेक बाइट है, तो कुछ चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। पहली चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि 80% जो स्नेक्स हैं वो नॉन पॉइज़नस होते हैं। उनके काटने से ज़िंदगी इंसान की नहीं जाती, ठीक है? और 20% जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइज़नस होते हैं, जिनके लिए फ़ौरन से एंटी स्नेक वेनम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पहली चीज़ ये कि घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने अपने बच्चे का वो जगह जो उस पे काटी है, हो सकता आप उसको वॉश कर दें। वॉश करने के बाद उसको ज़्यादा हिलाएं नहीं, ठीक है? उसको, बच्चे को चलाएं नहीं, उसको उस जगह को इमोबिलाइज कर दें। हार्ट के लेवल से उसको ज़रा नीचे रखें और फ़ौरन से आपने हॉस्पिटल चले जाना है। अब हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर देना है। वो आपसे पूछेंगे कि इस बच्चे ने उसको देखा, स्पीशीज़ जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा उसके बारे में कुछ बता सके, हो सकता है वो पिक्चर्स दिखा के पूछें या उस इलाके में जो कॉमन स्नेक्स हैं उनकी पिक्चर्स दिखाएं, तो वेल एंड गुड। वरना मोस्टली बच्चे जो छोटे होते हैं वो ये बता नहीं पाते। तो फिर क्या करते हैं कि 24 टू 48 आवर्स हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके सिम्टम्स देख रहे होते हैं। अब आपको बच्चे की रूटीन सब पता होती है क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं, यू आर द बेस्ट जज। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि बच्चे को मॉनिटर करें कि वो अपनी रूटीन से ज़्यादा सो तो नहीं रहा, ड्राउजी तो नहीं हो रहा, उस पे बेहोशी तारी तो नहीं हो रही, कहीं उसके जिस्म का कोई हिस्सा आपको इस तरह तो नहीं फ़ील हो रहा वीक हो रहा है, उसकी आंखें एक साइड पे आंख आपको गिरी-गिरी महसूस हो, चेहरे का एक हिस्सा आपको वीक फ़ील हो रहा हो। ये चीज़ें आपने देखनी है। आपने देखना है कि उसके पेशाब में से या दांतों में से या कहीं से खून तो नहीं बह रहा अनयूजुअल सा। इसके साथ-साथ डॉक्टर्स अपने वो ब्लड टेस्ट जो हैं वो कैरी करेंगे, बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे, बच्चे को साँस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है? अब यूजुअली ब्लड टेस्ट जो हैं वो 4 टू 6 आवर्ली चल रहे होते हैं। साथ बच्चों को ऐसी मेडिसिन्स भी दी जाती हैं जो उनकी स्वेलिंग्स और इसको कोप अप करने में हेल्प करे। अगर तो वो सिम्पटम्स ऐसे आने लग जाएँ कि वो पॉइज़नस स्नेक की तरफ जा रहे हो तो फ़ौरन से एंटी स्नेक वेनम दे दिया जाता है।